बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो, कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी उनका नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंच सके और वक्तन फ़वक्तन आप उससे फ़ायदा भी उठा सकें। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो पूछते हैं कि क्या अभी भी जनरल ब्लॉक में आप बुकिंग करवा सकते हैं या ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग करवा सकते हैं। तो उस हवाले से मैंने ये समझा कि आज इस पर वीडियो बनाई जाए कि क्या आप बुकिंग करवा सकते हैं, फ़्रेश बुकिंग ओवरसीज़ या जनरल ब्लॉक में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़्रेश बुकिंग आप जनरल ब्लॉक में हो या ओवरसीज़ ब्लॉक में हो, आप नहीं करा सकते। अगर कोई बंदा आपसे कमिटमेंट करता है कि मैं जी इसकी फ़्रेश बुकिंग करवा सकता हूँ, तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये काफ़ी बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कि हमने ये क्लोज़ कर दिया है। कोई भी अगर आपसे कमिटमेंट करता है तो उसको अपनी फ़ाइल सबमिशन के लिए ना दें, उसको पेमेंट ना दें, उसके नुकसान के ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, वो आप ख़ुद होंगे। तो ये एक बड़ी क्लियर बात है कि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक में आप फ़्रेश बुकिंग नहीं करवा सकते। अगर आपने जनरल ब्लॉक या ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कितने वे हैं कि आप उसके ज़रिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप रीसेल में आपको मिलेंगी फ़ाइल्स, रीसेल में ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो पहला ऑप्शन है कि जो मार्केट में रीसेल के लिए फ़ाइल्स आती हैं, चाहे वो 5 मरला की 990 वाली आती है या 7 लाख वाली आती है या 8 लाख वाली आती है, 1090, 1290, 1490, अगर कोई भी फ़ाइल आती है तो वो उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट लेट होंगी, जो 7 लाख वाली है उसमें तो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी और आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र फ़ीस देंगे। लेकिन जो 990 वाली है या 1090, 1290, ये जो फ़ाइल्स हैं इनमें जितनी आपकी पेमेंट शार्ट होती है वो आप उसमें क्लियर करें और आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपने जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें बेल्टेड वाले प्लॉट ले सकते हैं कि ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं। वो अगर सेक्टर 1 का भी आपको पता है कि पोजेशन है, सेक्टर 2 का भी पोजेशन है, इसमें आप ले सकते हैं। सेक्टर 1 में आपको तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए का मिल जाता है प्लॉट 5 मरले का, तो इसी तरह सेक्टर 2 में भी आपको मिल जाता है। अब इसमें 2 कंडीशन है, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 जो है ये पोजेशन है, यहाँ पे आप घर बना सकते हैं, लोगों को पोजेशन लेटर भी मिले हुए हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 6 एक्सटेंशन इसकी तरफ आप जाते हैं तो आप ज़हन में रखें कि उधर पोजेशन अभी नहीं है। सोसाइटी इंशाल्लाह वेरी सून, डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है, वेरी सून आपको पोजेशन दे सकती है और इंशाल्लाह वेरी सून आपको मिल भी जाएगा। तो ये जनरल ब्लॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो रीसेल वाली फ़ाइल्स उसकी पेंडिंग पेमेंट दें, वो आप ले लें। 7 लाख वाली लेनी है तो वो आपको प्रॉफिट दे के ऊपर जो उसकी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं और उसमें आप नेक्स्ट बेल्टिंग जो है उसमें नाम आ जाएगा। या अगर कोई जिसमें सिर्फ 2-3 किस्तें जमा है 7 लाख वाली फ़ाइल्स में, उसमें आप सारी पेमेंट करवा के नेक्स्ट बेल्टिंग, इस बेल्टिंग जो इस साल हो रही है इससे अगली बेल्टिंग में आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जनरल ब्लॉक के हवाले से ये थोड़ी सी डिटेल थी। अब इसी तरह हम ओवरसीज़ की तरफ आते हैं। ओवरसीज़ में भी यही ऑप्शन है कि आप उसमें बेल्टेड प्लॉट ले सकते हैं या मार्केट में जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है अगर वो रीसेल में करवाते हैं, रीसेल कहते हैं कि हमने बेचनी है फ़ाइल, तो 1350 वाली है, 1540 वाली है, 1925 वाली है, 23,10,000 वाली है, ये फ़ाइल्स आप ले लें। इनकी पेंडिंग अगर किसी में 5 इंस्टॉलमेंट उसकी पेंडिंग है, 10 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, वो पेमेंट करके उसको क्लियर करके पिछली पेंडिंग पेमेंट आप उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस दें और अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बेल्टेड प्लॉट ले लें। बेल्टेड प्लॉट जो हैं वो आपको अगर सेक्टर 2 में लेते हैं, सेक्टर 3 में लेते हैं, ये अच्छे जो ब्लॉक हैं ये सेक्टर 1 और सेक्टर 2 हैं। अगर आप पिछले ब्लॉक्स में लेते हैं, सेक्टर 9 में है, 10 में है, ये सब में आपको मिल जाएगा। अगर आपने ओवरसीज़ में, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने हाफ़ पेमेंट करनी है। जनरल ब्लॉक में ये था कि आपको फुल पेमेंट करनी पड़नी है, लेकिन इसमें यह है कि बेल्टेड प्लॉट जो है आपको हाफ़ पेमेंट प्लस उसमें प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इसमें यह भी है कि इसमें पोजेशन नहीं है।
पोजेशन आपका ओवरसीज़ ब्लॉक में किसी का भी नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आप ये जी हमारा प्लॉट है, इसका पोजेशन हमें मिला हुआ, तो आप कभी भी यकीन न करें, क्योंकि सोसाइटी ने बड़ा क्लियर जनरल ब्लॉक के सेक्टर 1 और सेक्टर 2 का पोजेशन दिया हुआ है और ओवरसीज़ ब्लॉक का किसी सेक्टर का पोजेशन नहीं है। तो मौजूद नाज़रीन, जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इधर एक और मैं बात करता जाऊँ कि ये सोसाइटी बनी थी कि आप कम प्राइस पे और कम इंस्टॉलमेंट पे आप इसमें प्लॉट ले सकते हैं। 2017-18 में जिस तरह स्टार्टिंग में जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ तो उसमें 7 लाख रुपए वाला प्लॉट था, उसकी तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली थी और उसकी हाफ़ ईयरली भी एक इंस्टॉलमेंट थी। लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ़ और सिर्फ कम प्राइस दे के कि हमें इतने प्राइस में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। अब सोसाइटी ने बाद में ये ऑप्शन निकाला कि आप इसमें इतनी पेमेंट जमा करवाएं, 90% क्लियर करें, हम आपको बेल्टिंग में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो लोग इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, उनके पास इतनी अमाउंट, हैवी अमाउंट नहीं थी कि वो उसमें टोटल अमाउंट जमा कर सकें। अब उनका भी प्लॉट नंबर आपका लगेगा 7वें 8वें ब्लॉक में लगेगा। तो ये मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी राय होती है कि ये एक उन लोगों के साथ ज़्यादती है जिन्होंने इस सोसाइटी में इस वजह से इन्वेस्टमेंट किया था कि ये कम प्राइस वाली सोसाइटी है। तो सोसाइटी की मैनेजमेंट को ये चाहिए था कि जो आपके परमानेंट आपकी इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा करवाते हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन रखा जाता कि आप सेक्टर 1 में आ जाएं, सेक्टर 2 में आ जाएं, सेक्टर 3 में आ जाएं, क्योंकि आप हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, रेगुलर इंस्टॉलमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी लेता है तो उसका भी एक कोटा रख दे और जो आपका रेगुलर क्लाइंट है उसके लिए भी एक कोटा रखते हैं। ये मेरी राय है, मे भी आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हर बंदे को ये हक होता है कि वो अपनी राय दे। तो मौजूद नाज़रीन, ब्लू वर्ड सिटी हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करें, सोसाइटी के मस्बत और मनफी पॉइंट उजागर करें, आपके सामने पेश करें। क्योंकि ये नहीं होता कि अगर हम किसी सोसाइटी का काम कर रहे हैं तो हम उसके सिर्फ मस्बत पहलू ही आपके सामने रखें। अगर उसमें हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो उनके मनफी पहलू को साबित करती है तो हमें बताना चाहिए आपको कि ये सोसाइटी के मनफी पहलू हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के भी नुमाइंदे हैं और आपके भी नुमाइंदे सोसाइटी के सामने ले जाते हैं। आपके आंसर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, वो हम सोसाइटी के सामने रखते हैं। इसी तरह किंगडम वैली हो जाए या कोई और सोसाइटी हो जाए, सेम यही पॉलिसी इंशाल्लाह रहेगी और हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ें हैं वो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।